गाइस, आज तक आपने सिंपल ऑटो देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको एक गजब का ऑटो दिखाता हूं। चेन्नई में ऑटो अन्ना के नाम से मशहूर ऑटो रिक्शा चालक अन्ना दुरई ने यात्रियों के लिए अपने रिक्शा में अखबार, वाईफाई, टैबलेट, आईपैड प्रो, एलेक्सा, फ्रिज और टीवी जैसी सुविधाएं उपलब्ध करा रखी, क्योंकि उनका मानना है कि यात्री उनके लिए भगवान के समान होता है। इसीलिए वो उनकी जरूरत का हर सामान, हर चीज अपने रिक्शा में रखते हैं। गाइस, अब इससे सीखने को क्या मिलता है? इससे यह सीखने को मिलता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा बिजनेस करते हैं। यदि आप यूनिक और कस्टमर्स की जरूरतों को समझते हैं तो आप बिजनेस में सफल जरूर होंगे। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, अक्सर हम लोग सेल्स और मार्केटिंग के बारे में बहुत सुनते हैं, पर सवाल यह है कि आखिर इन दोनों में फर्क क्या है। तो चलिए समझते हैं। देखिए, अगर सीधे शब्दों में समझने की कोशिश करें तो सेल्स का मतलब है कस्टमर के पीछे भागना, जबकि मार्केटिंग का मतलब है कस्टमर को अपने प्रोडक्ट की तरफ आकर्षित करना। इसी तरह से अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि जॉब और बिजनेस में आखिर फर्क क्या होता है, तो इसको सीधे शब्दों में समझने की कोशिश करें तो जॉब का मतलब यह है कि आपको कुएं से पानी कैसे निकलता है यह सीखना होगा, जबकि बिजनेस का मतलब यह है कि आपको खुद का कुआं कैसे खोदना है यह सीखना होगा। गाइस, ऐसे ही अमेजिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। साल 2003 में कनाडा के एक शख्स ने वहां के स्टॉक मार्केट में $800 इन्वेस्ट किए, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो $800 सिर्फ 2 ही हफ्तों में $350 मिलियन में कन्वर्ट हो गए, यानी कि वो रातों रात करोड़पति बन गया। तब लोगों को यह लगता था कि वो पक्का अंदर का कोई आदमी है जिसे सारी जानकारी है, लेकिन जब उसे पुलिस ने कस्टडी में लिया और उसके बाद जो उसने कहा, उससे पुलिस वालों के होश उड़ गए। उसने कहा कि मैं टाइम ट्रैवलर हूं और 250 साल फ्यूचर से आया हूं, तो एग्जैक्टली मुझे पता है कि कौन सा स्टॉक गिरेगा और कौन सा स्टॉक उठेगा। लेकिन पुलिस को ऐसा लगा कि वो शायद उन्हें पागल बना रहा है, तो उस पर केस दर्ज कर दिया गया और उसे कोर्ट बुलाया गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो शख्स कोर्ट पहुंचा ही नहीं और उसके बाद से आज तक वो शख्स गायब है। गाइस, क्या वो सच में टाइम ट्रैवलर था? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।